हाय एवरीवन, वेलकम टू धन। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी लाइव एल्गो की जर्नी को। ठीक है, दिस इज़ अ जर्नी एंड दिस इज़ अ बिग थिंग डेट अब जो हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी कम टू दी फोल्डर एंड यहाँ से देखेंगे। ओके, सो लाइव एल्गो का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो हम ये देखेंगे कि आप एक कंप्लीट एंड टू एंड स्ट्रैटेजी किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम कंप्लीट बेसिक्स, थ्योरी से देखेंगे। ठीक है, फिर हम उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर हम उसका लाइव एल को लिखेंगे। जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है ना, विच इज़ हाउ टू गेट अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर स्टॉक मार्केट, नहीं, एंड आप इसको ना बेसिक से कैसे स्टार्ट करोगे, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि जो आप स्ट्रैटेजी सोच रहे हो, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी मार्केट में स्टैंड करती भी है या वो नहीं करती स्टैंड, नहीं। तो विल बी सीइंग दिस टुडे। ठीक है, ओके, सो लेट मी कम टू दी टेस्टिंग पोर्शन। ठीक है, हम ना ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बिल्ड करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम कंप्लीट बेसिक्स। स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए, ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे ऑप्शन गीक्स की तरफ। ठीक है, एंड वहाँ से हम लोग थिंक करना, सोचना स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डू दिस थिंग। ओके, तो कोई भी ना आपको अगर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, अगर आप ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो, 4 लोग हैं जिन 4 लोगों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली 5 है पर 5वां वाला बहुत छोटा है तो वी कैन स्किप दैट वन। तो पहला जो फर्स्ट थिंग इज डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इज लाइक कि अगर आपका निफ्टी 1 रुपये मूव होता है तो उसकी जो ऑप्शन है वो कितने रुपए मूव होगी। ठीक है, दैट इज द डेल्टा। तो अगर आप एट द मनी पे देखोगे तो वो आधा रुपये मूव होगी, एंड अगर आप बहुत फार ओटीएम जाओगे तो वो 30 पैसे मूव होगी, अगर बहुत ज़्यादा फार ओटीएम गए तो 10 पैसे मूव होगी। तो दैट इज द डेल्टा। ठीक है, सेकेंड जो बंदा है दैट इज थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा इज टाइम डीके। ठीक है, तो अब जब आप ऑप्शन बाय करते हो आपकी ऑप्शन की वैल्यू गलती रहती है, सो दैट इज़ द थीटा लॉस, नहीं। एंड अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो अगर मार्केट साइडवेज भी खड़ी रहेगी तो भी यू विल गेन, दैट इज़ द थीटा गेन। ठीक है, ऐसा समझ लो ना, थीटा ना रेंट के जैसा होता है। अभी आपने घर को रेंट किया, ठीक है, तो हर दिन, मतलब हर महीने यू विल बी पेड, या आप हर दिन भी लगाओ तो हर दिन भी आपका ना पेमेंट बंधते जाती है, करेक्ट। तो थीटा इज लाइक अ रेंट। ठीक है, तो जो ऑप्शन बायर होते हैं, ठीक है, वो लोग रेंट पे करते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो लोग रेंट रिसीव करते हैं। ठीक है, द अदर थिंग इज गामा। गामा क्या करता है, ये आपको ना एक्सेलरेटेड लॉस दे सकता है या एक्सेलरेटेड प्रॉफिट्स दे सकता है। ठीक है, तो आपने ऑप्शन में देखा होगा, मतलब वंस अगर वो स्टॉक रियली या वो इंडेक्स रियली आपके फेवर में बहुत आगे निकल जाता है तो आपको ना एक्सेलरेटेड गेन होते हैं, मतलब जो पीएनएल बनना स्टार्ट होता है वो एक्चुअली बिल्डअप होगा। ठीक है, पर अगर आप ऑप्शन सेल करते हो एंड अगर मार्केट आपकी उल्टी डायरेक्शन में चले गई तो आपको ना लॉस तेजी से होने लगेगा। तो जब ऑप्शन बाइंग में ना जो प्रॉफिट्स होते हैं वो एक्सेलरेटेड होते हैं और जो लॉसेस होते हैं वो डी एक्सेलरेटेड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग में जो आपको प्रॉफिट्स होंगे वो स्लो होंगे, बट अगर आपको लॉस होना स्टार्ट हुआ तो वो बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, सो डेट इज़ द गामा, हमें इसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन गीक्स नहीं पढ़ा है, इससे पहले आप नहीं देख रहे हो, या अगर आप सिर्फ इक्विटी भी करते हो तो भी दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंड फाइनली इज दी वेगा। वेगा क्या करता है, वेगा इज लाइक अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तब कैसे बिहेवियर मार्केट में आएगा, दैट इज वेगा। अब नाउ कम टू दिस शीट। ठीक है, अब जो ये हमारे 4 दोस्त हैं, तो ऑप्शन बाइंग में ये लोग कैसे बिहेव करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में कैसे बिहेव करते हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। एक बार हमें समझ गए तो हम लोग स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा हमें मदद करेगा, तभी तक मदद करेगा जब तक हमारा डायरेक्शन करेक्ट है। तो डेल्टा आपका तभी तक दोस्त है, ऑप्शन बाइंग में भी दोस्त है अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट है, एंड ऑप्शन सेलिंग में भी आपका दोस्त है अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपका डायरेक्शन इनकरेक्ट हो गया ना तो फिर नाइदर यू विल गेन मनी इन ऑप्शन बाइंग, नाइदर यू विल गेन मनी इन ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, थीटा जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो ये हमसे कोई दोस्ती नहीं करता है। थीटा इज लाइक हमें रेंट पे करना पड़ता है तो हमें थीटा का लॉस होता है। ठीक है, एंड अगर हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें थीटा का फायदा होता है, मतलब कि हमें रेंट मिलता है। ठीक है, व्हाट इज गामा,
अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में ना गामा आपको प्रॉफिट करा के देगा, ठीक है, एंड ऑप्शन सेलिंग में गामा आपको लॉस करा सकता है इफ योर डायरेक्शन इज इनकरेक्ट, और अगर आपका डायरेक्शन करेक्ट है देन गामा आपको यहाँ पे भी हेल्प करेगा। एंड फाइनली इज दी वेगा, ठीक है। वेगा क्या है? वॉलेटिलिटी का इंक्रीज होना। जैसे कि आपने देखा है मार्केट धीरे धीरे जा रही है और अचानक से एक बड़ी सी कैंडल आ गई, ठीक है, तो दैट इज योर, जब बहुत बड़ी कैंडल आती है तो आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है? दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द, मतलब कितना डर लग रहा है ना लोग को, सिंपल ऐसे समझ लो, दैट इज द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है। अगर आपको ये पता लगाना है ना कि अभी इन्वेस्टर्स कितने डर रहे हैं, तो सीधे इंडिया विक्स देखो। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है ना, मतलब है कि इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है, ठीक है, एंड मोस्टली वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मार्केट नीचे जाता है, और जब वॉलेटिलिटी शांत रहती है तो मार्केट ऊपर जाता है। आप ऐसा भी समझो ना, जैसे कि किसी स्टेट में अगर किसी को, मतलब किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो लोग क्या देखते हैं, क्या वो स्टेट, मतलब क्या वो राज्य पॉलिटिकली स्टेबल है। अगर वो पॉलिटिकली स्टेबल है, सारी चीज़ें ओके हैं, तो दे विल इन्वेस्ट, क्योंकि दे डोंट हैव फियर, ठीक है। पर अगर कोई राज्य उसमें बहुत हंगामा ही चल रहा है, ठीक है, तो कंपनीज डोंट इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे फिर कल उनको अपनी फैक्ट्रीज हटानी पड़ेंगी। दैट इज द थिंग, ठीक है। इट इज लाइक जब स्टेबिलिटी आती है मार्केट में, जब लोग को कम डर लगता है तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जब लोग को ज़्यादा डर लगता है तो पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज द वेगा। अब हमें क्या करना है ना, एक बहुत जो स्ट्रेट डिफरेंस है ना, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो लॉस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एंड अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो लॉस करने के चांस कम होते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत ढेर सारा पैसा लगता है। इट इज़ लाइक आप 1,10,000, 1,20,000 से लेकर 2 लाख के अंदर आप आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा भी नहीं कि ऑप्शन सेलिंग विल टेक टू मच ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात है, ऑप्शन सेलिंग अगर हम करेंगे तो फिर हमारे रिटर्न्स क्या होंगे, मतलब वट इज़ द रिटर्न्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। नहीं, तो जो एवरेज रिटर्न है वो 15 से 25% के बीच में फॉल करेंगे, विच इज़ गुड, ठीक है। आपको जो बैंक में एफडी का रेट है वो 7% है, एंड इफ अगर कोई ऑप्शन सेलिंग से इवन इफ यू आर, अगर हम 15% तक भी पहुंच पाते हैं, सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड इनफ, ठीक है। ये वाली जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, अच्छा वैसे फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी एडवाइस एट ऑल, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ठीक है। तो जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप इम्प्लीमेंट करोगे, बी कॉशियस अबाउट इट एंड आप उस हिसाब से काम करो, ठीक है। ओके, तो एंड ऑप्शन सेलिंग का एक पॉइंट क्या है ना, ऑप्शन सेलिंग इज क्वाइट ऐसा स्टेबल जैसा फील होता है। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो ना, तो यू विल फील कि आपने 10 ट्रेड लिए हैं, इन 10 ट्रेड में से नियरली 5, 6, 7 आर विनिंग एंड 3 और 4 आर लूजिंग, ठीक है। तो ऐसा ना मन खराब नहीं होता है। मतलब सोचो आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो और आपको बैक टू बैक लॉसेज हो रहे हैं, 7 लॉस होने के बाद 3 प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ना मन खराब हो जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में जो कंसिस्टेंसी है ऑफ द प्रॉफिट्स दैट इज हायर, ठीक है। ओके, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन सेलिंग पोर्शन। पॉइंट ये भी है कि ना मार्केट्स में इफ यू वांट टू मेक वेरी 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 बिग रिटर्न, ठीक है, अटेम्प्ट फॉर इट, बट एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम अ गुड, मतलब एक अगर आपको स्टेबल रिटर्न भी मिलता है तो एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में ना मुझे दोस्ती करनी है। सबसे पहले आई कैन मेक डेल्टा माई फ्रेंड। डेल्टा को कैसे फ्रेंड बनाओगे? डायरेक्शन करेक्ट करनी पड़ेगी। डायरेक्शन करेक्ट करने का मतलब है कि आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने, मतलब वी कैन टेक डायरेक्शनल ट्रेड, ठीक है। अगर हमारा डायरेक्शन करेक्ट है तो वी विल गेट मनी। अब ये कैसे पता चलेगा, मतलब हाउ डू आई गेट माई डायरेक्शन करेक्ट? नहीं, तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब मूविंग एवरेज अप्लाई कर लो, यू गेट अ डायरेक्शन, या आप कोई भी इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप सुपर ट्रेंड भी अप्लाई कर सकते हो। सुपर ट्रेंड भी हमें एक डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो विल बी गोइंग विद सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में 2-3 खासियत है, उन खासियत की वजह से हम सुपर ट्रेंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला ना मेरा काम ये रहेगा पता लगाना कि मैं मेरी स्ट्रैटेजी के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ सुपर ट्रेंड। क्या ये सुपर ट्रेंड किसी काम का है या किसी काम का नहीं है? हो सकता है मैं अप्लाई कर रहा हूँ सुपर ट्रेंड, डायरेक्शन पकड़ ही ना पाता हूँ, ओवरऑल डायरेक्शन ही नहीं पकड़ रहा, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अप्लाइंग द सुपर ट्रेंड, ठीक है। फिर सेकंड है थीटा, ठीक है। वंस आवर डायरेक्शन इज करेक्ट, वंस वी आर मेकिंग मनी ऑन द डायरेक्शन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन सेल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिससे हमें डायरेक्शन का भी फायदा मिलेगा और जिससे हमें थीटा का भी फायदा मिलेगा। तो अब हम 2 हाथों से खा रहे हैं, वन इज योर डायरेक्शन एंड अनदर इज योर थीटा। एंड देर इज वन मोर फ्रेंड, इससे दोस्ती करी जा सकती है, दिस इज कॉल्ड वेगा। वेगा पता है कब काम करता है? जब ना IV फॉल करेगा ना, मतलब जब
मार्केट स्टेबल होगी तो आप ऑप्शन सेलिंग में वो हमें बेनिफिट करेगा। तो तीसरी जो हमें दोस्ती करनी है ना, वो हमें करनी है वेगा से। अभी आपके ना नए दोस्त बनने वाले हैं, तो सारे दोस्तों को समझने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी तो अगर आप पहली बार ऑप्शन गीक्स देख रहे थे तो नो वरी, 1 2 3 4 महीने जब आप इन लोगों के साथ रहोगे ना, इन चारों के साथ, तो आपको ना और अंडरस्टैंडिंग, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी रिगार्डिंग टू दी ऑप्शंस, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ इक्विटी ट्रेड करते हो, सिर्फ फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, तो भी दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, क्योंकि एनीवेज हम ना डेल्टा के ऊपर काम करने वाले हैं, हम हमारी डायरेक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं, विच इज़ बेसिकली इक्विटी या फ्यूचर्स कर लो, सेम थिंग, ठीक है। अब मैं ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करूँगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए, ठीक है, अब मेरे मन में ना ढेर सारे सवाल हैं, मतलब इन सारे सवालों का जवाब मुझे चाहिए, ठीक है, ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं खुद को या डिसप्रूफ कर सकूं खुद को कि मेरी स्ट्रैटेजी चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है। सबसे पहला सवाल, मैं सुपर ट्रेंड को यूज़ कर रहा हूँ, ये सुपर ट्रेंड चलता भी है कि नहीं चलता है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा, अगर सुपर ट्रेंड को चलो 5 मिनट में चला के देखो चल रहा है क्या। अगर नहीं चलेगा तो 15 मिनट में भी चला के देखेंगे, क्या पता 15 मिनट में सुपर ट्रेंड अच्छा चलता हो। अच्छा, अभी ये भी है कि क्या मैं मेरे ट्रेड को इंट्राडे रखूं या पोजिशनल रखूं। हो सकता है कि पोजिशनल करने से मुझे थोड़ा बेनिफिट हो, पर पोजिशनल में गैप्स भी होते हैं, क्या पता वो गैप्स मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट चले जाए। तो मुझे तो इस सवाल का जवाब पहले ये भी चाहिए कि जो मैं मेरा ट्रेंड फॉलोइंग करूँगा सुपर ट्रेंड को यूज़ करके, ठीक है, तो क्या वो इंट्राडे में बेटर चलता है या पोजिशनल में बेटर चलता है। मुझे इस सवाल का भी जवाब लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, सुपर ट्रेंड के ना पैरामीटर्स होते हैं, सुपर ट्रेंड 10/3, 50/2, 50/1, तो हम इन पैरामीटर्स को भी घुमा के देखेंगे, क्या इन पैरामीटर्स को शिफ्ट करने से कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान चेंज होता है। हम थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे, ठीक है। देखो व्हाट वी आर डूइंग, हम एक स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड जितनी भी चीज़ें जो हमें नुकसान दे सकती है ना, हम उनका मतलब विल ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। फिर मैं ये बोलता हूँ कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, अगर मैं उसमें रिजीम फिल्टर लगाऊं तब क्या होगा। रिजीम फिल्टर क्या होता है, देखो आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, आप साइडवेज मार्केट में ट्रेंड फॉलोइंग थोड़ी ना कर सकते हो, तो हमें एक रिजीम फिल्टर चाहिए, ठीक है, जो मार्केट के रिजीम्स बताए कि देखो अभी आपका मार्केट साइडवेज है, अभी आपका मार्केट बुलिश है, अभी आपका मार्केट बेरिश है, अभी वॉलेटाइल है। तो आई नीड अ सम मेथड जिससे ना मैं मार्केट के रिजीम्स को फिल्टर कर सकूं। और फिर मैं क्या करूंगा, मेरी स्ट्रैटेजी को सिर्फ बुलिश और बेरिश मार्केट्स में चलाऊंगा और साइडवेज मार्केट्स में आई विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी, जिससे मेरे लॉसेस बचेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर मैं मेरी इस सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी के ऊपर मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करूँ, क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है या मुझे और लॉसेस होते हैं, मतलब हाउ विल माई स्ट्रैटेजी बिहेव वंस मैं इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम डालता हूँ। नाउ दीज आर दी क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमें जिनका आंसर चाहिए, और कैसे हम आंसर लेंगे विल टॉक अबाउट इट सून, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये भी देखूंगा कि ओपन इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट करता है मेरी स्ट्रैटेजी को। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस बढ़ रहा है और मुझे सुपर ट्रेंड का बाय सिग्नल आ गया, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है या ज़्यादा फायदा कर रहा है, कम फायदा कर रहा है, मुझे उसको ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी मेरी स्ट्रैटेजी को चेक करना है, ठीक है। फिर जो मैं मेरी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहा हूँ इसको ना मुझे स्ट्रेस देना है, जैसे बॉस स्ट्रेस देते हैं ना, वैसे हमें हमारी स्ट्रैटेजी को काफ़ी स्ट्रेस देना है, ठीक है। मुझे इसको स्ट्रेस इसलिए देना है ताकि मुझे पता चले कि जब मार्केट में वैसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस आती हैं तो मेरी स्ट्रैटेजी सर्वाइव करेगी या फिर ये खत्म हो जाएगी। नहीं तो इसको मैं तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा स्ट्रैटेजी को, आई ट्राई टू डिस्ट्रॉय दिस स्ट्रैटेजी, और अगर ये फिर भी बच गई सो दिस इज गुड, तो आई टेस्ट इट अंडर वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो ये है। फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ, अब आपको ना थोड़ा अंदाजा लग रहा होगा, ठीक है, क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी इज नॉट अ 1 डे टास्क, नॉट अ 7 डे टास्क, ठीक है। किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली सारी एंगल से देखने के लिए इट कैन टेक अप टू 3 मंथ्स ऑल्सो, ठीक है। बट वंस यू हैव अ स्ट्रैटेजी, लोग अपने करियर्स बना लेते हैं एक एक स्ट्रैटेजी के ऊपर, मतलब आप पूरा ट्रेडिंग करियर स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। फाइनली जो आपके पास होगा वो पोर्टफोलियो ऑफ स्ट्रैटेजीज होगा, कम से कम 3-4 स्ट्रैटेजीज होंगी जो आपके पोर्टफोलियो में होंगी। वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट विल बी वर्किंग ऑन। 3 महीना लगेगा, विल यूज दिस टाइम एंड विल बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ क्या मेरा पोजीशन साइजिंग का क्या इफेक्ट है, क्या मैं मेरा जब ट्रेंड मेरे फेवर में जा रहा है, अच्छा खासा जा रहा है, तो मैं क्या मेरी पोजीशन को पिरामिड कर सकता हूँ, मैं और क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करो एंड जैसे चीज़ें मेरी फेवर में जाए वैसे वैसे क्वांटिटी इंक्रीज करो। तो आई वुड लाइक टू टेस्ट दिस आइटम, ठीक है। फिर आई वुड
अब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। सो ये तो अभी तक सिर्फ सारी डेल्टा वाली चीज़ें थी, मतलब डेल्टा और पोजीशन साइजिंग था मेनली, ठीक है। अब मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग ऐड करूँगा। मैं देखूँगा कि जब मैं थीटा खाने की कोशिश करता हूँ तब मेरी स्ट्रैटेजी कैसे, मतलब अब दो सोर्सेज ऑफ इनकम हो जाएगा, पहले तो डेल्टा है एंड सेकेंड इज दी थीटा, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू सी कि थीटा मेरा किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। एंड दिस इज वेरी बिग थिंग, ठीक है। एंड देन वी विल गो टू दी स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, टू इम्प्रूव दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन क्यों पता है? क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में ना आप एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। मतलब हर टाइम पे ना आप मार्केट में जैसे एज्यूम करते हैं आई हैव 10 लाख रुपीस, ठीक है। तो मैं हर मार्केट में मैं 5 लाख का बाई पोजीशंस बना के रखूंगा, ठीक है, मतलब एंड 5 लाख का मैं सेलिंग पोजीशन बना के रखूंगा। ऐसा मैं स्टॉक ऑप्शन में कर सकता हूँ, ऐसा मैं निफ्टी में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि निफ्टी और सारे इंडेक्सेस ये लगभग एक जैसे ही चलते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू यूज स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, तो आप एक लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है, जो आपको ना नेचुरली हेज करेगा। अभी क्या होगा, अगर कल मार्केट अगर अचानक से गिर गई तो आपका शॉर्ट पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा और लॉन्ग वाला लॉस करेगा। अगर मार्केट बहुत बुलिश हो गई तो शॉर्ट वाला लॉस करेगा बट लॉन्ग वाला विल हेल्प यू आउट। तो अब हम देखेंगे कि अगर मैं इसको लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करूं, ऑप्शन सेलिंग और डेल्टा, मतलब सारी स्टोरी के बाद में अगर लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो क्रिएट करता हूं तो हाउ वुड इट हेल्प मी आउट, ठीक है। मैं इस चीज़ के बारे में भी जानना चाहता हूँ। फिर देयर इज़ वन मोर थिंग, कोरिलेशन, ठीक है। क्या जब मैं लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो बना रहा हूँ तो अगर मैं एक नॉन कोरिलेटेड वॉच लिस्ट के साथ काम करूँ, ठीक है, दिस कोरिलेशन थिंग इज अ हेज फंड आइटम, ठीक है। इफ यू विल सर्च ऑन यूट्यूब, ऐसा सर्च करना रे डैलियो होली ग्रेल, तो यू विल कम अक्रॉस अ वीडियो, ठीक है। वो वीडियो आपको बताएगा कोरिलेशन कैसे काम करता है। तो अगर हम कोरिलेशन को कम कर देते हैं ना तो आर स्टेबिलिटी, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो बेटर हो जाता है। तो अब मैं ये देखना चाहूँगा कि जब मैं लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा हूँ मेरे लिए, ठीक है, तो हाउ वुड अ मिनिमम कोरिलेशन वॉच लिस्ट हेल्प मी, ठीक है। तीसरे दोस्त की बात है यार, डेल्टा थीटा वेगा, ठीक है। वेगा क्या करता है, वो आपको तब हेल्प करता है जब आईवी गिरती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी गिरती है, ठीक है। तो हम फिर ये चेक करेंगे जब जो भी मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ लॉन्ग शॉर्ट पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, अगर मैं सिर्फ उन ऑप्शंस को, उन स्टॉक ऑप्शंस को अगर शॉर्ट करूं जिनमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तब मेरी स्ट्रेटेजी को क्या फायदा होगा। आई वांट टू सी दैट। आईवी इज अ बिग थिंग, यू नो, लोग ट्रेडर्स नहीं, व्हाट डू वी से, अर्निंग्स को ट्रेड करते हैं। नहीं, वी ट्रेड अर्निंग्स, क्यों? क्योंकि अर्निंग्स के जस्ट बाद आईवी गिरती है, ठीक है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी कि अगर मैं हाई आईवी इन्वायरमेंट में ऑप्शन सेलिंग करूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। दिस अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और इन सारी चीज़ों का जवाब हमें चाहिए ग्रेजुअली, ठीक है। फिर वी विल गो टू पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अभी तक हमने हमारी स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, इसके और भी पैरामीटर्स इंप्रूव हो सकते हैं। आई वांट टू लुक एट दैट। वापस से मैं मेरी स्ट्रैटेजी को स्ट्रेस दूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। नाउ द पॉइंट ऑफ कमिंग इन दिस स्टॉक मार्केट इज समथिंग लाइक दिस कि मैं 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ, ठीक है, और मैं साल दर साल इस 10 लाख रुपए के कॉर्पस को आई विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, लाइक दिस आई वुड लाइक टू ग्रो माई कॉर्पस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फिर हम उसके बाद बात करेंगे कि जो आप अपनी बेस कैपिटल लेकर आए हो, हाउ डू यू मैनेज योर बेस कैपिटल, आप उसके ऊपर जो रिस्क होता है आप उसको कम कैसे करते हो, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग, री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है। एनीवेज इफ दिस, अगर स्ट्रैटेजी हम टेस्ट करेंगे, अगर कभी मान लेते हैं प्रॉफिटेबल होती है तो मैं मेरी प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कैसे करूंगा, आई वॉन्ट टू नो दैट प्लान, ठीक है। और फाइनली आई वुड लाइक टू नो अ विड्रॉल प्लान। मैं ये सब काम किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं मार्केट से पैसा निकाल के घर पे लेकर आ सकूँ, करेक्ट। तो आई वुड ऑल्सो नीड अ विड्रॉल प्लान जिससे मैं एक्चुअली विड्रॉ कर सकूँ, क्वार्टरली बेसिस पे कर सकूँ या मंथली बेसिस पे कर सकूँ या वट एवर इज दैट थिंग, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब जब हम बैक टेस्ट करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली एक्सटेंड होता है। तो ये ना मोटा मोटा कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है जिनके बारे में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। एंड वंस मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे मिलता है एंड आई फील कि हाँ अब स्ट्रैटेजी काफ़ी स्टेबल है, फिर मैं इसका लाइव एल्गो लिखूंगा और मैं इसको डिप्लॉय करूँगा और फिर मैं इसको बैठ के खाऊंगा अगले 10-15 साल के लिए। सो वी नीड टू डू दिस थिंग, ठीक है। एक बार स्ट्रैटेजी बनाओ, आराम से 3-4 महीने लगा के बनाओ, ठीक है, एंड वो आपके ना पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, ठीक है।
फिर आप उस पोर्टफोलियो मतलब उस स्ट्रैटेजी पे इन्वेस्ट करो। वैसे अगर देखा जाए ना, हमारे पेरेंट्स का भी पोर्टफोलियो होता है, करेक्ट। उन्हें कहीं तो ज़मीन खरीदी है, कहीं कुछ प्लॉट खरीदा है, या कहीं कुछ घर खरीदा है, या कोई बिजनेस ओन करते हैं, सो दैट इज़ देयर पोर्टफोलियो, उनका पोर्टफोलियो है, ठीक है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी वी नीड टू क्रिएट आवर पोर्टफोलियो, ठीक है। सो वी विल डू इट लाइक दिस। एंड जो पूरी स्ट्रैटेजी का बेस लाइन है ना, दैट इज ट्रेंड फॉलोइंग, ठीक है। ट्रेंड फॉलोइंग इज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्ट्रैटेजीज। ट्रेंड फॉलोइंग अब से 50 साल पहले भी चलता था, आज भी चलता है, और अब से 50 साल आगे तक भी ट्रेंड फॉलोइंग चलेगा, बिकॉज ट्रेंड्स आएंगे, आप कुछ भी करो ट्रेंड्स विल कम, अदरवाइज मार्केट का पॉइंट ही नहीं बनेगा। सो द बेस लाइन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज ट्रेंड फॉलोइंग। ओके, तो अब इन सारी चीज़ों का जवाब मिलता कैसे है? ये मिलता है जब आप चीज़ों को टेस्ट करते हो, एंड एक्चुअली वील हैव टू बैक टेस्ट इट, ठीक है। तो हम हिस्टोरिकल डेटा लेंगे, ठीक है, और ये जितने सवाल हमने किए हैं ना, इन सब का हम लोग जवाब निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली इतने ढेर सारे सवालों का जवाब आज नहीं मिलेगा, 2-3 महीना ही लगेगा सारे सवालों का जवाब लेने में, एंड वंस इट इज डन वील हैव अ स्ट्रैटेजी, आई थिंक। नाउ फॉर द डिस्क्लेमर पर्पस, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, ठीक है, एंड प्लीज रीड दिस डिस्क्लेमर एंड इसके हिसाब से आप इसे चेक करो। तो नाउ द फर्स्ट थिंग इज डाउनलोडिंग द हिस्टोरिकल डेटा। तो हम क्या करने वाले हैं, हम निफ्टी के ऊपर काम करने वाले हैं। पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, एंड आई विल से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक सुपर ट्रेंड लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने सुपर ट्रेंड लगा लिया है, और अब मैं ना क्या बोलते हैं, अब मैं इसको बैक टेस्ट करूँगा। मैं बैक टेस्ट करूँगा कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सुपर ट्रेंड लगाता तो लास्ट 5 साल में मेरा पैसा बनता या मेरा पैसा जाता। इस सवाल का मुझे पहले जवाब चाहिए, ठीक है। वंस सुपर ट्रेंड हमारे लिए पैसा बनाना स्टार्ट करेगा, अगर करता है तो तब हम आगे इसके ऊपर और स्टडी करेंगे और इसको बेटर करेंगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट आई नीड टू डाउनलोड द डेटा। तो दिस इज द फाइल, ठीक है। व्हाट आई विल से कि मुझे ना 5 मिनट का डाटा डाउनलोड करना है, एंड इसको सेव करेंगे बाय nifty5minutes.csv। मेरे पास ऑलरेडी फाइल्स, आई विल फर्स्ट रिमूव इट, नहीं, ठीक है। एंड आई थिंक बस इतना ही है, ठीक है। आई विल से फाइल डाउनलोड डेटा, ठीक है। अच्छा, हमें ना हमारा कोड बेस वर्जन भी अपडेट करना पड़ेगा। चलो पहले इसको डाउनलोड करने दो। देखो, इसको हम 5 साल की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 और हम चलेंगे 2025 दिसंबर तक, ठीक है। तो हमें पता चलेगा ना 5 साल में कैसे काम कर रहे हैं सब। अच्छा, एक चीज़ और है, पता है? नहीं, चलो ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। इसको डाउनलोड करने से पहले ना आप ना अपग्रेड करना, कोड बेस को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो चेक करना, आई हैव टोल्ड यू ना कि हम इसको अपग्रेड कर भी सकते थे, तो फिर एक 5 दिसंबर को अपडेट था, नाउ वी हैव अ न्यू अपडेट, ठीक है। तो कॉपी दिस थिंग, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ एंड पेस्ट दिस आइटम, ठीक है। ये हमारा कोड बेस को अपग्रेड करेगा, ठीक है। वंस यू अपडेट योर कोड बेस, उसके बाद ये फाइल चलाना, ठीक है। ओके, तो मुझे 5 मिनट का डेटा मिल गया। एक बार मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। देखो, ये हमारा 5 मिनट का डेटा, ठीक है। तो ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम और टाइम स्टैम्प क्या है 950, 920, और ओ आई तो स्टॉक ऑप्शन, दिस इज निफ्टी इंडेक्स है, तो देयर इज नो ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो हमने पहले डाटा डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब पहले ना जो अभी हम जो सुपर ट्रेंड वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड हम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हमें हमारा डायरेक्शन करेक्ट चाहिए, ठीक है। वंस हमारा डायरेक्शन करेक्ट आएगा, सो दैट विल बिकम अ एज, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आप बार बार बेट लेके यू कैन बी पॉजिटिव हो सकते हो आप, ठीक है। ओके, तो आई विल रन दिस फाइल डायरेक्शनल एज वाली, ठीक है। ये कोड विल बी प्रेजेंट इन दी डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से पिक कर सकते हो, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप मेड फॉर ट्रेड पे यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सुपर ट्रेंड काम करता है? ठीक है, मुझे पता लगाना है। तो सबसे पहले ना मैंने डेटा फ्रेम रीड किया 5 मिनट का, चेक करो जो 5 मिनट का हमने डाउनलोड किया था ना अभी, वो अभी मैंने यहाँ पे रीड किया, ठीक है। फिर मैं फर्स्ट 3000 कैंडल्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो
अब यहाँ पे जो मैं सुपर ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग 10/3, ठीक है। सुपर ट्रेंड पीरियड है 10 एंड ये है 3, ठीक है। एंड यही 10/3 का सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे भी लगा रखा है, ठीक है। तो देखते हैं, पता नहीं सुपर ट्रेंड काम करता नहीं करता, आई डोंट नो, टेस्ट करने से ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करते हैं ना, जो इंडेक्स है ना, डेट शुड नॉट बी 0 1 2 3 4, ठीक है। आप किसी भी कैंडल का नाम 0 1 2 3 4 नहीं, हर कैंडल का नाम देखो नीचे आता है, वेंसडे 10 दिसंबर 3:05, तो कैंडल का जो नाम होता है डेट इज फ्रॉम द टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो वैसे ही जो हम इंडेक्स रखेंगे हमारा, डेट विल बी द टाइम स्टैम्प, ठीक है। ओके, फिर मैं सुपर ट्रेंड का कॉलम बनाता हूँ, मतलब फिर मैं उसकी वैल्यू बनाता हूँ। एंड देखो, दिस इज द सुपर ट्रेंड डेटा डेट वी आर गेटिंग, ठीक है। ये है डेटा, ये मैंने एक्सपोर्ट करा था, दिस इज द डेटा सुपर ट्रेंड 10/3। ये कॉलम का नाम बिल्ड करना पड़ेगा ना इसको बुलाने के लिए, और इस कॉलम का भी नाम बिल्ड करना पड़ेगा। और कभी क्या होगा, जब आप 7/2 यूज़ करोगे ना, तो ये ना नाम चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम 7_2, समझो। तो वो ना नेम इज़ डायनेमिक, कल जब आप पैरामीटर ऑप्टिमाइज करोगे, पैरामीटर चेंज करोगे, तो ये जो नेम्स हैं ये डायनेमिकली जनरेट होंगे, ठीक है। फिर मैं, देखो अब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए ना कि मैंने किसको बाई किया, कितने बजे बाई किया, कितना क्वांटिटी में बाई किया है, स्टॉप लॉस क्या था, टारगेट क्या था, कितने बजे एग्जिट किया, एग्जिट का रेट क्या था, कितना पीएनएल बना, और कोई मैं अगर रिमार्क देना चाहता हूँ, तो आई एम स्टोरिंग एवरीथिंग इनसाइड द करेंट ऑर्डर, ठीक है। और एक है फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के अंदर ना आपका पूरा बैक टेस्टिंग समरी होगा, ठीक है। ओके, फिर मैं बोलता हूँ कि फॉर लूप लगाओ। फॉर लूप लगाओ मतलब कि पहली कैंडल से शुरुआत करो, ठीक है। मैं इस कैंडल से शुरुआत करूँगा और मैं देखूंगा कि क्या इसका सुपर ट्रेंड अप है या डाउन है। अगर अप है तो मैं बाई ट्रेड लूँगा, और अगर डाउन है तो मैं सेल ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो फॉर डेट टाइम एक्स, तो पहला डेट क्या बना, 1 Feb 9/15, देखो पहली डेट ये है 1 Feb 9/15, करेक्ट, ओके। एंड फिर आता है कैंडल डेटा। कैंडल डेटा क्या है एक बार चेक करो। कैंडल डेटा के अंदर ना बाकी आपका इन्फॉर्मेशन है सुपर ट्रेंड और इस सब चीज़ों का। देखो कैंडल डेटा में ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सुपर ट्रेंड और एटीआर और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप सुपर ट्रेंड कैलकुलेट करते हो ना, तो एटीआर बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो येलो में दिख रहा है ना आपको, दिस इज द कैंडल डेटा, दिस इज डेट टाइम, दिस इज कैंडल डेटा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, अगर कैंडल डेटा में सुपर ट्रेंड वाला कॉलम, सुपर ट्रेंड वाला कॉलम कौन सा है, विच इज STX 10/3, STX 10/3, ठीक है। तो अगर सुपर ट्रेंड वाले कॉलम में अप है, मतलब कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है, ठीक है, तो डेट विल बी माई बाय कंडीशन 1। बाय कंडीशन 2 क्या है मेरी, कि ये ऑलरेडी ट्रेडेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि यहाँ पे कैंडल ग्रीन थी तो आपने बाय कर लिया, पर अगले कैंडल में भी तो सुपर ट्रेंड ग्रीन है ना, तो फिर थोड़ी ना बाय करेंगे। फिर अगले कैंडल में भी ग्रीन है, फिर अगले कैंडल में भी ग्रीन है, तो हर कैंडल पे वी डोंट हैव टू बाय, हमें सिर्फ एक बार बाय करना है, नहीं। तो उस रिपीटेशन को ब्लॉक करने के लिए वी आर चेकिंग कि पहले से इसका ट्रेडेड नहीं होना चाहिए, तो करेंट ऑर्डर में ट्रेडेड नन होना चाहिए। एक बार करेंट ऑर्डर देखो, दिस इज अ करेंट ऑर्डर, इसमें जो ट्रेडेड है वो नन है। अभी देखो कोई ट्रेड ही नहीं लिया है तो सब कुछ नन है एक्चुअली, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है मेरी, कि अभी जो टाइम है ना वो 2 बजे से पहले का टाइम होना चाहिए। मैं 2 बजे के बाद आई डोंट वांट टू टेक एनी ट्रेड, ठीक है, ठीक है। वैसा ही मेरा 3 सेल कंडीशन है। पहला सेल कंडीशन है सुपर ट्रेंड डाउन होना चाहिए, कोई रिपीट ट्रेड नहीं होना चाहिए, और 2 बजे से पहले का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। ओके, एक बार ना डेट पे जाते हैं। हमारी डेट क्या है, 1 Feb 9/15, नहीं तो we'll go to 1 Feb 9/15 2021 1 Feb, we have come till here, ठीक है। हम आ गए 1 Feb, इधर आ गए हम, ठीक है। 1 मिनट के लिए जस्ट आई सेशन ब्रेक भी ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट, we need to do it inside Nifty.
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.